तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लेके आए हैं वीडियो उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को याद करने में समस्या आती है या फिर जो बच्चे हैं ना याद करते हैं और भूल जाते हैं। इसके कारण उनके नंबर कम आते हैं एग्जाम में। और जिन बच्चों को बोर्ड है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप ना करें और देखते रहें। और जिन बच्चों के मतलब कि अच्छे नंबर चाहिए या जिन बच्चों को कोर्स कितना तैयार हो चुका है उसका कैसे करें, ठीक है। मैंने खुद ही इस ट्रिक को अप्लाई किया है, मतलब कि जैसे याद करने उसको मैंने खुद का एक फॉर्मूला बनाया है। और जो बड़े बड़े स्टूडेंट होते हैं, बड़ी क्लास के स्टूडेंट जो होते हैं, इंटर के बाद बता रहा हूँ, वो अपना जो कंपटीशन के होते हैं स्टूडेंट, वो अपनी ट्रिक खुद से बनाते हैं और उस माध्यम से उनको पता चलता है कि उनका कितना तैयार हो चुका है। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं जो बच्चे हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट हैं, ऐसे मान लीजिए स्टूडेंट को दिक्कत कहाँ आती है। पहली दिक्कत आती है याद करने में, ठीक है। दूसरी दिक्कत आती है याद करके भूलना, है ना। तीसरी चीज है वो है नंबर की, कि नंबर कैसे बढ़ाए जाए एग्जाम में। ओके, तो ये पॉइंट हैं जिनको में याद करना है, मतलब जिनको में समझना है यहाँ पर। ओके, तो पहले आते हैं हम याद करने पर। याद करने पर मेरी जो ट्रिक बनी हुई है वो है 1 1 4 नहीं 1 1 2 4 8। मेरी ये खुद की ट्रिक है, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ हमेशा। 1 1 का मतलब है जिस दिन पढ़ूंगा मैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन याद किया। और पहली चीज आप लोगों को टाइमिंग, इसमें हम एक चीज और जोड़ते हैं, टाइमिंग। टाइम, हमें कितना पढ़ना चाहिए, कितना समय तक पढ़ना चाहिए। ओके, मैंने आज एक क्वेश्चन याद किया, जैसे कि मुझे 1 घंटे में क्वेश्चन एक याद करना है, तो मैं क्या करूंगा, उस क्वेश्चन के लिए पहले 1 घंटे में याद करूंगा, फिर उसके लिए उसी टाइम पर रिवीजन कर लूंगा उसको, मतलब हल्की हल्की, मतलब फास्ट तरीके से उसको रिवीजन कर लूंगा। जिससे बोलते हैं मैंने जिस टाइम पढ़ा वो उस टाइम रिवीजन कर लिया, तो इसका हो गया मैंने जिस टाइम पढ़ा उस टाइम रिवीजन कर लिया, तो क्या हो गया 1 1। ठीक है, जिस टाइम पढ़ा उस टाइम रिवीजन कर लिया। फिर कहा है, मतलब फिर क्या है, अगले दिन, या फिर अगर आपको है ना, मतलब आपने एक क्वेश्चन यहाँ पढ़ा, या तो उस टाइम पढ़ लीजिए, उसी टाइम जिस टाइम आप पढ़ रहे हैं उस टाइम पढ़ लीजिए, या फिर शाम के लिए, शाम के लिए पढ़ लीजिए। ओके, और हाँ, ये जो मेरी वीडियो है ये सिर्फ टेंथ और बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है, ये सभी उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को याद करने में समस्या आती है। ओके, शाम को पढ़ लीजिए, जैसे हमने सुबह पढ़ा या हमने है ना कई बार पढ़ा, तो हमने है ना शाम को हमें याद करना, मतलब शाम को उसको रिवाज करना है, और करना कैसे है, फास्ट तरीके से। ओके, फिर टू मतलब टू क्या, जिस दिन हम अगला क्वेश्चन याद करेंगे उसी टाइम पर, तो हम क्या करेंगे, उससे पहले हम थोड़ा टाइम निकाल के 5 10 मिनट, मतलब कि 10 मिनट निकाल कर, 10 मिनट निकाल कर, जो हमने ये वाला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर याद किया था उसको हम यहाँ देख लेंगे एक बार, फास्ट तरीके से पढ़ लेंगे, सरसरी निगाहों से। सरसरी निगाह होती है फास्ट तरीके से पढ़ना, देगा क्वेश्चन देखा फिर इधर कर लिया, तो उस तरीके से यहाँ हम पढ़ लेंगे, जिससे कि वो हमारा और क्वेश्चन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन के लिए हम उसी, है ना, यहाँ हो गया, मान लीजिए यहाँ हम पढ़ते हैं 50 मिनट, यहाँ हम पढ़ते हैं 50 मिनट, इसमें से हम 10 मिनट निकाल देंगे रिवीजन में, इस वाले क्वेश्चन के रिवीजन में यहाँ, और यहाँ रह गए 40 मिनट। तो 40 मिनट के लिए हम नया क्वेश्चन याद करेंगे। कौन सा क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन याद करेंगे, और यही पैटर्न हम हर किसी में लगाएंगे तो टाइम हमारा इक्वल रहेगा। क्लियर यहाँ तक। फिर क्या होगा, इसको हम है ना तीसरे मतलब चौथे दिन इसको हम फिर से याद कर लेंगे, इसको हम चौथे दिन फिर पकड़ लेंगे, मतलब है ना वही क्वेश्चन को हम, इस क्वेश्चन को है ना पहले हम मतलब फर्स्ट डे पढ़ लिया हमने, पहले दिन पढ़ लिया, शाम को पढ़ लिया, फिर सुबह पढ़ लिया हमने, मतलब मॉर्निंग पढ़ लिया, फिर पढ़ेंगे चौथे दिन। मान लीजिए आज हमने क्वेश्चन याद किया मंडे के लिए। ओके, मंडे को हमने क्वेश्चन याद किया, फिर कब किया, शाम को पढ़ लिया उस दिन मंडे को, तो मंडे को हमारा क्या हो गया, रिवीजन हो गया। फिर शाम को हमने और रिवीजन कर लिया उसके लिए, फिर पढ़ेंगे उस दिन, फिर उस दिन के लिए इनको हम, इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, अगले क्वेश्चन को हम फिर लगाएंगे, अगले क्वेश्चन कर लेंगे, तो है ना, और इस क्वेश्चन को उठाएंगे चौथे दिन, चौथे दिन उठाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, फिर उठाएंगे 8वें दिन इस क्वेश्चन के लिए, ये वाले क्वेश्चन के लिए, और उसी हिसाब से हम क्वेश्चन की है ना ट्रिक जो है उस हिसाब से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को इस हिसाब से लगाते चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लगा लिया, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ तैयार हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ शुरू हो जाएगा, अगला क्वेश्चन, है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में शुरू हो जाएगा, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो जाएगा, ऐसा चलता रहेगा ट्रिक।
ठीक है, वो आपके क्रम में आ जाएगा। ओके, तो आप कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे, 1 1 2 का लगाएंगे, मतलब इस तरीका, तो आपको आसान हो जाएगा, मतलब तो आपका रिवीजन होता चले जाएगा, मतलब कि आपको पहले दिन आपने जो पढ़ा है उसको अगले दिन भी पढ़ना है, फिर 4 दिन बाद फिर उस क्वेश्चन उठा के देखना, फिर संडे के लिए उठा के देखना, जिससे कि आपका टाइम बन जाएगा। जो बच्चे कंपटीशन के हैं वो भी इस चीज़ को देख लें कि मैंने भी अपने कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके को अप्लाई किया है, ठीक है, और मैं भी इस तरीके को अप्लाई करता हूँ। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब है नंबर मार्किंग, ठीक है, ये जो है नंबर मार्किंग क्या है, ये जो पॉइंट है, ये जो है ना बच्चों को, मतलब बोर्ड वाले बच्चों के लिए है, ठीक है, बोर्ड वाले बच्चे मतलब जो क्या करते हैं उनके लिए, और मार्किंग के लिए नंबर हम कैसे बढ़ाएंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आपने, मतलब पहले तो है ना आपको क्लियर लिखना है, लेकिन फिर आपको जो लिखना है वो लिखना है पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है आपको, है ना, मतलब कि उसको उसको पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है, मतलब कि हर पॉइंट क्लियर होना चाहिए एग्जाम में। आपने जो भी आप लिख रहे हैं या जो भी आप समझाना चाह रहे हैं टीचर के लिए, वो आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ये बता रहा हूँ पॉइंट रिटन वाले एग्जाम में, रिटन वाले, ठीक है, जो एग्जाम रिटन में होता है, एमसीक्यू वाले में ये वाला पैटर्न नहीं अप्लाई हो पाएगा, एमसीक्यू वाले में ये नहीं अप्लाई हो पाएगा, बोल रहा हूँ दोबारा मैं, ये सिर्फ रिटन वाले एग्जाम में है, सिर्फ पॉइंट वाइज चलना है, ठीक है, पॉइंट वाले एग्जाम में चलेगा ये वाला तरीका बस, जहाँ आप पॉइंट वाले मतलब पॉइंट वाले एग्जाम में ये तरीका अप्लाई करेंगे। ओके, कि पॉइंट में आप बुलेट पॉइंट तैयार करेंगे, बुलेट पॉइंट में, बुलेट पॉइंट मतलब है ना पॉइंट बाई पॉइंट तैयार करेंगे, और उस हिसाब से आपका तैयार हो जाएगा। और एक है टाइम, हमें कितना पढ़ना चाहिए, तो टाइम हमें कितना पढ़ना चाहिए, ये चीज देखो, 1 घंटे में है ना बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में आप पढ़ते पढ़ते हो जाएंगे बोर। इसमें आपको क्या करना होगा, अगर आप 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको पढ़ना होगा, अगर आप 10th के हैं तो आप 40 मिनट रख लीजिए, 40 मिनट सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, और आप अगर बड़ी क्लास के बच्चे हैं तो आपको रखना होगा 50 मिनट। 50 मिनट से आपका क्या होगा, 50 मिनट आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको फिर 10 मिनट आपको करना होगा रिवाइज, जो आपने पढ़ा है ये वाला 50 मिनट में आपने जो यहाँ पढ़ा है उसको आपको यहाँ रिवाइज करना होगा, जिससे कि आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। ओके, तो है ना आपको फिर आपको है ना एक कॉन्फिडेंस भी अंदर से आएगा, और जिससे कि आपको दिक्कत भी नहीं होगी, फिर आपको जब कॉन्फिडेंस आएगा तो आप है ना आपको फिर पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा। ओके, तो है ना, मतलब दिक्कत ये भी होती है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आए, तो उसमें भी हम एक पॉइंट तैयार कर लेते हैं कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आए। ओके, इससे बात कर लेंगे, इससे इंटरेस्ट पे भी। ये वीडियो आज बड़ी होने वाली है, क्योंकि हम स्टूडेंट की हर समस्या को लिखते चले जाएंगे आगे और इसको डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो है टाइम पर आ गए हम, हमारा टाइम क्लियर हो गया, टाइम कितना पढ़ना, 50 मिनट पढ़ना, 10 मिनट तक हमें, 10 मिनट में हमें इस चीज को हमें देखना है और रिवाइज करना है सिर्फ और सिर्फ। उसके बाद में हमें फिर है ना नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा 10 मिनट का हमें ब्रेक लेने के बाद में हम 10 मिनट का क्या लेंगे, हम ब्रेक लेंगे, हम 10 मिनट का क्या लेंगे, ब्रेक लेंगे। ब्रेक में हम क्या करेंगे, हम 10 मिनट ब्रेक में हम अपनी जहाँ हम पढ़ रहे हैं, जिस स्थान से हम पढ़ रहे हैं वहां से हम उठना नहीं है, ब्रेक का मतलब वहीं बैठे रहना है, और आप लोगों को आंख बंद करके उस क्वेश्चन को याद करना है, या आपको लेट जाना है, ठीक है, तो मतलब ताकि आपको वो आपने जो याद किया है वो रिवाइज हो सके, और मतलब लेटना चाहिए तो पूरे लेट जाएंगे, आप पूरे लेट जाएंगे तो आपको नींद आ जाएगी। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक नैप। नैप लेने का मतलब है कि आप अपनी कुर्सी पर अपना सर आगे रख लेंगे, जिससे कि आप 10 मिनट आप आंख बंद कर लेंगे, तो आपका माइंड जो है, आपने 60 मिनट आपने 50 मिनट जो खर्च किए हैं, आपका माइंड है ना, मतलब वो याद करते करते थक गए, या नस उसकी नसें हैं जो थक गई हैं, न्यूरॉन्स जो हैं थक गए हैं, फिर उनको रेस्ट चाहिए होगा, तो 10 मिनट में आप उनको रेस्ट देंगे, तो है ना वापस है ना वही पूरा माइंड दोबारा बैकअप में आ जाएगा, पूरा डाटा, ऐसे मान लीजिए आपका पूरा डाटा बैकअप हो जाएगा, पूरा डाटा बैक हो जाएगा, फिर से आप 1 घंटा और पढ़ सकते हैं। इस तरीके से आपका टाइम पढ़ाई की ओर बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होने लगेगा, फिर आप 1 घंटे से 2 घंटे, 2 घंटे से 3 घंटे, 3 घंटे 4 घंटे, ऐसे आप कंटिन्यू बढ़ाते चले जाएंगे टाइम को, क्योंकि आपको बीच बीच में नैप लेना होगा और पढ़ते रहना होगा कंटिन्यू, अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करना चाहते हैं तो। ओके, और फिर उसके बाद ना अगला पॉइंट जो हमारा आता है, ठीक है, टाइम हो गया हमारा, और कंटिन्यू पढ़ाई वाला मतलब है, देखो कंटिन्यू पढ़ाई मतलब है, आप अगर कंटिन्यू पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा है कि आप है ना नैप ले लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं। नैप, आपको नैप लेना होगा, नैप ले लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि नैप लेने से पढ़ाई की टाइमिंग बढ़ती है, नैप लेने से पढ़ाई की टाइमिंग बढ़ती है और आप पढ़ते रहेंगे। और नैप मतलब ये है, अगर आप नहीं सो रहे हैं, आपने नैप नहीं लिया, तो आप ऐसा कीजिए कि एक अच्छा सा म्यूजिक, अपना हेडफोन लीजिए और ईयरफोन लीजिए, या फिर अपने कानों में लगाइए और एक अच्छा सा म्यूजिक सुनिए, शांत, मतलब है ना कोई, जिससे आपको सुकून मिले। ऐसा नहीं कि इसका म्यूजिक है रिलैक्स बहुत तेज हो जाए, फिर आपके माइंड, आपका जो न्यूरॉन्स है वो है ना उनका उनमें मतलब शांति नहीं मिले, और उनमें है ना मतलब उनमें उनकी जो बीटिंग है या जो उनकी वो है, मतलब जो शांति नहीं मिले, और वो है ना मतलब और तेज से पंप करने लगे, तो वो नहीं, शांत वाला म्यूजिक सुनना है, ऐसा म्यूजिक जो आपको एंजॉय भी दे और माइंड को शांत करे। ओके,
तो इस तरीके से आप पढ़ाई आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, आगे बढ़ते चलिए टाइमिंग, तो इस तरीके से आप है ना आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्लियर, कंटिन्यू पढ़ाई करनी है तो इस तरीके का नैप लेंगे, हो जाएगा। ठीक, अगला जो पॉइंट है, याद करके भूलना कैसे है, याद करके भूलते कैसे हैं, ये वाला पॉइंट तैयार होता है हमारा, याद करके भूलते कैसे हैं। इसमें क्या होता है, देखो अगर आपका माइंड सेट है, आपका माइंड अगर डाइवर्ट नहीं है, या आपका माइंड किसी फालतू चीज में नहीं है, फालतू मतलब है ना कहीं दोस्त में नहीं जाना, कहीं फोन नहीं चलाना, या कहीं डाइवर्ट नहीं करना, तो वहां पर आपका माइंड, तो आपका माइंड सेट है, आपका माइंड एक ही पॉइंट पर है, तो आप भूलेंगे नहीं, पहला पॉइंट। ठीक है, और जिन बच्चों का माइंड डाइवर्ट भी नहीं है ना, और छोटे बच्चे जो हैं, मतलब 6, 7, 9, 8, 10 फर्स्ट ईयर तक के बच्चे जो हैं, उनको याद करके भूल जाते हैं, उनके लिए समस्या सिर्फ ये होती है, वो इसलिए भूलते हैं, उनकी दिक्कत माइंड में नहीं होती है, डाइवर्ट में नहीं होती है, दिक्कत होती है सिर्फ और सिर्फ उनके कॉन्फिडेंस की और टाइमिंग लेवल की, क्योंकि वो लोग बच्चे टाइम से कंटिन्यू नहीं बैठते हैं कि आज बैठे हैं सुबह, आज बैठे हैं 7 बजे सुबह, है ना, तो कल बैठेंगे कल 9 बजे, तो वो टाइम कंटिन्यू नहीं बैठते हैं। जब कंटिन्यू नहीं बैठते हैं तो इस कारण से उनका टाइम जब आगे पीछे होता रहता है तो उनकी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है, और वो उनका टाइमिंग जब है ना, फिर है ना, जो क्वेश्चन उनको आज पढ़ना है वो क्वेश्चन का रिवाइज करना था, उन्हें रिवाइज नहीं किया, अगला क्वेश्चन फिर उन्हें याद कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने फर्स्ट दिन पढ़ा, फिर भूल गए, मतलब है ना, मतलब सेकंड क्वेश्चन दिया, फिर 4 दिन बाद है ना, जब सोचेंगे कि है ना फर्स्ट क्वेश्चन हमने याद किया, फिर भूल गए, फिर उनके माइंड में क्या होता है, वो सोचते हैं कि हम याद करते हैं और हमें याद नहीं हो रहा है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप टाइम से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके माइंड में कोई कमी नहीं है, आपके माइंड बिल्कुल सही है, बिल्कुल है ना। बच्चे सोचते हैं कि है ना कि हमारे माइंड में दिक्कत है, हम है ना याद करके भूल जाते हैं, तो ये माइंड में बच्चों कमी किसी के नहीं होती है, दिक्कत होती है सिर्फ और सिर्फ टाइमिंग की, कि वो टाइम से नहीं पढ़ पाते हैं। आप जब टाइम से पढ़ने लगेंगे, आपका टाइम 7 बजे का है, तो 7 बजे आपको हर हाल में बैठना होगा पढ़ने के लिए, तो आप भूलेंगे नहीं, और उस टाइम फिर आपको रिवाइज भी करना होगा कंटिन्यू, फिर आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज भी करना होगा, इस तरीके से 1 1 2 4 8 तरीके से रिवाइज करना होगा, जिससे कि आप फिर भूलेंगे नहीं। अगर आप भूलेंगे नहीं तो आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा, और फिर कंटिन्यू पढ़ते चले जाएंगे, और आप है ना फिर आगे है ना आपका लाभ ही होगा, प्रॉफिट ही होगा, आप भूलेंगे ही नहीं। जब तो इंटरेस्ट का मतलब जब तक पढ़ाई में आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा, तब तक आप है ना आपका माइंड भी डाइवर्ट रहेगा और आपको दिक्कत आएगी। क्लियर, तो है ना मैंने दिक्कत भूलने की है कि आप दिक्कत भूलने की दिक्कत सिर्फ ये है, माइंड में कमी नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, दिक्कत भूलने की सिर्फ और सिर्फ है टाइमिंग की, आप करेक्ट टाइम पर पढ़ने नहीं बैठ पा रहे हैं, इसलिए इसलिए आप अपने टाइम बनाइए, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, फोन चलाना है बाद में, माइंड तुमसे कहेगा कि भाई फोन चला, माइंड से मना कर देना कि फोन नहीं चलाऊंगा, बाद में फोन चलाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। ओके, और अगर मान लो कोई दोस्त आता तो दोस्त से कहना कि दोस्त अभी तू जा बाहर, क्योंकि अभी टाइम मेरा सिर्फ पढ़ने का है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने का सिवा कुछ नहीं करना, जिस टाइम पढ़ाई का टाइम उस टाइम पढ़ना है, और जिस टाइम अगर अगर मान लिया आपका टाइम खेलने का है तो खेलने टाइम अलग निकाल लीजिए, तो उस टाइम खेलना है तो सिर्फ खेलना है, यानी कि हमारा जो ये माइंड है, उस माइंड का टाइम जो बनाया है आपने, जो टाइम जो बनाया है माइंड का, वो टाइम पर ही काम करना है। अगर टाइम पढ़ने का है तो पढ़ना है, खेलना है के टाइम में तो सिर्फ खेलना है, मतलब ये नहीं कि पूरे दिन खेलना है, नहीं, पढ़ने के बाद खेलना है, या पढ़ने से पहले खेलना है, तो पढ़ने से है ना, देखो माइंड कभी कहता है कि पहले खेल के आ जाओ, ठीक है, तो माइंड को आपको चोरी करना, माइंड से कहना कि पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिर खेलने चलते हैं, जिससे कि माइंड क्या होगा, आपको है ना फिर आपको माइंड थोड़ा इंटरेस्ट में आ जाएगा, और है ना तो फिर आपको अच्छा लगने लगेगा, फिर आप पहले पढ़ के जाएंगे, फिर जब पढ़ने के बाद जब खेलने जाएंगे तो आपको फिर इंटरेस्ट आएगा, फिर आपको फिर है ना और अच्छा लगेगा कि हम पढ़ के आए हैं, अब खेल रहे हैं, तो टेंशन फिर आपको होगी भी नहीं। ओके, दिक्कत ये से हो गई, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट हमारा जो आता है कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आए, और पढ़ाई मतलब है ना कि पढ़ाई में इंटरेस्ट कैसे आए, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट आने के लिए आपको वही है, बता रहा हूँ फिर से कि आपको पहली चीज आपको टाइमिंग से पढ़ना होगा। दूसरी चीज, जो नए बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है, वो थोड़ा पढ़ते हैं, फिर कुछ दिन पढ़ेंगे, फिर नहीं पढ़ेंगे, तो दिक्कत उनको आने लगती है, फिर कुछ दिन पढ़ते हैं, तो नए नए बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आता है, तो उनके लिए ये पॉइंट बन रहा है कि उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं आता है। ओके, तो उनको पढ़ाई में इंटरेस्ट करने के लिए हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे भाइयों और स्टूडेंटों, आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ कि इंटरेस्ट आने के लिए आपको 60 मिनट नहीं पढ़ना, फिर 40 मिनट नहीं पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है 20 मिनट, सिर्फ पढ़ना है 20 मिनट, और 20 मिनट नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ लीजिए सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट जब पहले दिन पढ़ लेंगे, आप इस 10 मिनट को पढ़िए 3 दिन लगातार, सिर्फ 3 दिन लगातार पढ़िए 10 मिनट को लिए, जब 10 दिन जब, लेकिन हाँ एक शर्त हमारी एक ये रहेगी कि आप 10 मिनट, जब आपका टाइम 7 बजे का है तो आप 7 बजे आपको उस बुक को ओपन करना होगा। क्लियर,
जब आप टाइम पे पढ़ने लगेंगे, जब आप 10 मिनट पढ़ लेंगे, फिर आपको 10 मिनट पढ़ने के बाद ना आपने जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर आप खेलने चले जाइए, फिर आपको अपना कोई और काम कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका पढ़ाई में कंटिन्यू इंटरेस्ट बढ़ने लगेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जो व्यक्ति जो स्टूडेंट, जो मेरा प्यारा भाई, जो मेरी प्यारी बहन, जो 10 मिनट तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो स्टूडेंट आगे जाके 4-4, 5-5 घंटे पढ़ने लगेंगे, अगर ये तरीका अप्लाई कर लेंगे तो। अगर 10 मिनट तक पढ़ेंगे, फिर आगे टाइम बढ़ाते रहेंगे, और इंटरेस्ट, एक बार अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया तो आप फिर आपका पढ़ाई आगे कंटिन्यू हो जाएगी, फिर 4 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं, फिर आपको पढ़ाई से हटने का मन ही नहीं करेगा। ऐसे मान लीजिए एक बार आपका किताबों से आपकी दोस्ती हो गई, तब किताबों दोस्ती जब होगी, जब किताबों का जो डर स्टूडेंट के अंदर बैठा हुआ है उसको पहले निकालना होगा हमें। तो उसको निकालने के लिए हमें यही करना होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट लेके आना होगा। और इंटरेस्ट लेके आने के लिए हमें करना क्या है कि 10 मिनट आपको पहले बैठना होगा, और जो 10 मिनट या 20 मिनट आप बैठिए पहले स्टार्टिंग में, फिर अगले दिन उस टाइम पर बैठिए, और आपने जो पढ़ लिया है फिर उसको उसी टाइम रिवाइज कर लीजिए, है ना। तो फिर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, ठीक है। तो आपका है ना, यहाँ तक ऑलमोस्ट हम डाउट क्लियर कर चुके हैं। अब अगली जो हम वीडियो शूट करेंगे उसमें करेंगे कि है ना, किन दोस्तों को संगत डुबा देती है, और संगत कहाँ कहाँ असर करती है, संगत से हमारा माइंड कैसा हो जाता है, वो वाली वीडियो हम अगली वीडियो में शूट करेंगे कि संगत से माइंड हमारा क्या होता है। लेकिन हाँ, संगत से ही स्टूडेंट स्टूडेंट जो है मजदूर बनता है, ऐसे मान लीजिए संगत से मजदूर बनता है। यहाँ से स्टूडेंट का मजदूर तक बनने का प्रोसेस जो कैसे शुरू होता है उसको हम लेके आएंगे, संगत शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ तक आपको, मुझे उम्मीद है आप में स्टूडेंट डाउट क्लियर कर देंगे। तो आपके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट हो, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कृपया यार इस वीडियो को वहां तक शेयर कीजिए जो बच्चों को समस्या पढ़ाई में आ रही है। ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, संगत वाली वीडियो में। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों।